हेलो दोस्तों, शिवा कोचिंग क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले पार्ट में हम लोगों ने किसी भी वर्ष के, किसी भी माह के, किसी भी तारीख का दिन को निकालना सीखा। तो आज आइए चलते हम लोग बात करते हैं, यदि उसी वर्ष में किसी माह को कोई दिन हो तो उसी वर्ष में दूसरी माह में या फिर उसी माह में किसी दूसरी तारीख को कौन सा दिन होगा या था। बात समझ में आई बेटा? यस सर। तो आइए, हमारे पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको देखते हैं, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। लिखा है बेटा, 14 नवंबर 2012 को मंगलवार हो तो 11 मई 2012 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले बेटा देखेंगे कि वर्ष वही है क्या। हाँ सर। वर्ष वही है तो नोट करो, 11 मई को हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा? 11 मई। 11 मई को कौन सा वार होगा हमको नहीं पता है, बट 14 नवंबर को दिया है। ये 14 नवंबर को क्या दिया बेटा? मंगलवार। मंगलवार। बेटा अगर हमको ये पता चल जाए कि इसमें पूरे दिन कितने थे तो हम उसमें सप्ताह में बांट के उसको कम या ज़्यादा करके, मतलब प्लस हुआ या माइनस हुआ, तो हम इसमें से निकाल सकते हैं कि कौन सा दिन आया होगा। कुल दिन निकालने का हमने आपको एक तरीका बताया है कि बेटा कुल नहीं निकालते हैं, हम क्या निकालते हैं, बल्कि शेष निकालते हैं। क्योंकि 28 दिन तो आपके क्या हो जाते हैं, सभी सप्ताह, सभी महीने में 4 सप्ताह के रूप में कॉमन हो जाते हैं, तो वो बराबर बराबर आएगा। शेष दिन जो 28 के बाद 29, 30, 31 आता है, उसी से हमारे इस पर प्रभाव पड़ता है। तो आइए देखते हैं। भले इसमें दिया है बेटा 14 नवंबर से उल्टा जाना है हमको, ठीक है, जाना उल्टा है, लेकिन हम लोग अपनी प्रक्रिया सीधे तरीके से करेंगे, सीधे चलने में आसानी होती है। तो आइए देखते हैं। 11 मई, 11 मई में 11 मई से बात किया है बेटा। अभी मई में कुल कितने दिन बचे हैं? अगर 11 से शुरू करें तो मई में कितने दिन, क्योंकि 11 मई तो बात कर रहा है, तो सीधा सीधा इसका निकालने का यही तरीका है बेटा कि मई कितने दिन का है? 31। किस तारीख की बात कर रहा है? 11 मई का। 11 घटा दो, कितना बचा? 20। तो मई में शेष दिन कितने बचे? 20। शेष दिन लिखेंगे। मई में कितना बेटा? 20। मई में 20 दिन। बात समझ में आई? यस सर। चलो, प्लस जून में कितने शेष दिन हमारे? जून में कितने बेटा? 2 होते हैं। जुलाई में 3। अगस्त में 3। सितंबर में 2। अक्टूबर में 3। नवंबर में 0। नवंबर में बेटा हमारा है अभी 14। कितना दिन है? 14। तो चलो देखते हैं, अब इन्हीं दिनों को हम जोड़ते हैं। अगर 20, कोई भी संख्या अगर 7 से बड़ी होती है, शेष से निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा? 7 से भाग दे लेते हैं। जब आप 20 में 7 से भाग दिए, कितना बार गया? 3, सॉरी 3 तो जाएगा नहीं, तो 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14। कितना बच गया? 6। तो शेष दिन बेटा कितने आ गए मई में? 6। अब हम नहीं लिख रहे हैं मई जून, अब डायरेक्ट जोड़ ले रहे हैं। मई में कितना आ गया? 6। जून में 2, जुलाई में 3। अगस्त में, सितंबर में 2। अक्टूबर में 3। नवंबर 14। 14 को 7 से भाग दिए बेटा, 2 बार गया, 14 कट गया, 0 दिन। कुल शेष दिन देखते हैं कितने हो गए। यस सर। 6 2 8, यस सर। 8 3 11। 11 3 14। 14 2 16। 16 3 19। 19। शेष दिन हमारे पास आ गए बेटा 19। और जब किससे बड़ा आ जाए? 7 से, क्या करते हैं? भाग देते हैं। 19 में 7 से भाग दिए, कितना गया? 2 बार 14, कितना आ गया? 14 5 19, यानी कि शेष दिन 5। एक बात बताओ बेटा, अगर यही चीज यहाँ दिया होता तो 5 हम जोड़ देते, 5 जोड़ निकाल लेते। चूंकि हम यहाँ से वापस जा रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे? बात समझ में आया? क्यों घटाएंगे?
क्योंकि अगर 14 मई से दिया होता, हम आगे चल रहे होते हैं, आगे चल रहे होते जोड़ देते। बात समझ में आई? लेकिन हम नवंबर से कहाँ जा रहे हैं? मई में, पीछे की तरफ। भाई नवंबर से मई जाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? घटाना पड़ेगा ना, पीछे चलना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। यस सर। भाई अगर मैं कहूँ मई से आपको जून जाना है तो कहोगे सर 1 महीने पार हो जाओ, और क्या सर? ठीक है। भाई नवंबर से अगर पीछे आना है तो मतलब आपको महीने कम करना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो नवंबर में मंगलवार को था तो हमारा शेष दिन कितना है? 5। अगर 5 दिन इसमें से हम घटा दें, लिखेंगे बेटा 11 मई को कौन सा दिन? मंगलवार माइनस 5 दिन। अच्छा मंगलवार में से 5 दिन माइनस करो। अच्छा अगर 7 दिन होता तो क्या हो जाता? मंगलवार से 7 दिन करते तो क्या होता? फिर से वही मंगलवार आता ना। 7 में कितना कम था इसमें? 2, तो 2 आगे जोड़ दो तो कितना आ गया? बुध के बाद बृहस्पति। चाहे वापस चल जाओ आप, 1 दिन कम किए तो क्या हो गया बेटा? सोमवार। 2 दिन कम किए तो 3 दिन कम किए तो 4 दिन कम किए तो शुक्रवार, 5 दिन कम किए तो बृहस्पतिवार। तो 11 मई को कौन सा दिन? बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार। बात समझ में आई? यस सर। सभी को समझ में आया? यस सर। एक सवाल और है, लगे हाथ इसको भी देख लिया जाए। आइए बेटा, यहाँ पे लिखा है 2 अक्टूबर को शनिवार हो तो उसी वर्ष 15 अगस्त को कौन सा दिन था? बात तो ऐसी है जैसे ये थी, मतलब आगे का देख के हमसे पीछे का पूछ रहा है, यानी कि फिर भी चलेंगे सीधे क्रम में, लेकिन जब शेष दिन आएगा क्या करेंगे बेटा? माइनस करेंगे, प्लस नहीं करेंगे। जब सीधे क्रम में आप चलोगे, मतलब कि जनवरी की तरफ से देके दिसंबर की तरफ का पूछे तो क्या करोगे? प्लस करोगे। अगर दिसंबर की तरफ से देके जनवरी की तरफ का पूछे, बात समझ में आ जाएगी ना? यस सर। चलो ठीक है, तो फिर इसको भी देख लिया जाए। 2 अक्टूबर को लिख लेते हैं। भाई क्या होगा हमको नहीं पता है, लेकिन सॉरी 2 अक्टूबर को शनिवार है। पूछ कितना रहा है? 15 अगस्त। पता है? नहीं पता है। तो चलो सॉल्व किया जाए। 15 अगस्त से बेटा देखो, अगस्त में कितना दिन शेष बचा है? अगस्त होता कितने का है? 31। 31 में से 15 घटा दो, कितना बचा? 16 दिन। अगस्त में शेष दिन कितने बचे? अगस्त में 16 प्लस अगस्त के बाद क्या आ गया बेटा? सितंबर। सितंबर में कितने? सितंबर में कितने? 2। सितंबर में 2। उसके बाद अक्टूबर। अक्टूबर में कुल कितना दिन शेष बचा है बेटा? 2 दिन। 2 अक्टूबर की तो बात कर रहा है, अक्टूबर में 2 ही की तो बात कर रहा है, तो शेष दिन कितना इसमें? 2। तो कुल कितना दिन हो गया? शेष दिन कितने हो गए कुल? 16 2 18, 18 2 20, 20 दिन हो गया। अब ज्यादा आ जाए क्या करते हैं? 20 भागे 7, 2 बार गया 14, 14 6 20। शेष दिन कितने आ गए बेटा? 6। यानी कि हमको क्या करना है? अक्टूबर से 6 दिन हटाना है, माइनस चलना है। यानी कि लिखेंगे 15 अगस्त तो क्या होगा? अक्टूबर को क्या है? 2 अक्टूबर को शनिवार। तो शनिवार में से कितना दिन? 6 दिन। शनिवार में से 6 दिन निकालो बेटा, कितना बचेगा? घटा लो। 1 दिन निकाले तो क्या बचा? शुक्रवार। 2 दिन निकाले तो? बृहस्पतिवार। 3 दिन निकाले तो? बुधवार। 4 दिन निकाले तो? मंगलवार। 5 दिन निकाले तो? सोमवार। और 6 दिन निकाले तो? रविवार। रविवार आ गया। यह दूसरा तरीका क्या है बेटा? अगर 1 दिन और होता तो 7 दिन के बाद फिर से वही दिन रिपीट हो जाता ना। 1 दिन है नहीं तो 1 दिन जोड़ेंगे, शनिवार में 1 दिन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? रविवार। डायरेक्ट आंसर। जब आपको
भाई पीछे चलने में दिक्कत हो रही है तो देख लो आगे में कितना कर दें, क्योंकि 7 पे वही रिपीट हो जाता है। तो आगे कितना कम है बेटा, 1 कम है। अगर एक ऐड कर दे इधर तो इसमें भी एक ऐड कर दो, शनिवार के बाद क्या आ जाएगा 1, क्योंकि वो दिन फिर से रिपीट हो जाएगा। बात समझ में आई? यस सर। आप उसमें कंफ्यूज होंगे तो आप सीधा सीधा माइनस कर लीजिए। समझ में आया सभी को? यस सर। जल्दी से नोट कीजिए इसको।